एक बेटे ने काम करने वाले जो मिस्त्री हैं उनके साथ मिलके अपनी सुतेली माँ का एक भाई नुमान अपनी बहन कमल जोरा को लेकर कस 1 to 5 पे आते हैं। जी मिस्त्री को कहता है यार मैंने तुझे एक काम कहा था, वो कहता है मैं कर देता हूँ, मुझे पैसे दो। मैंने ये शूटर हायर किए थे। कितने में डन हुई कि आपने? वो निकली है, हमने उसका पीछा किया है, बाद में उसे फायर मार दिया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ जो हैं इतने संगीन जुर्म के जिन्होंने अपनी माँ का कत्ल बड़ी बेदर्दी से कर डाला, ये प्लानिंग कब से चल रही थी और क्या इन्होंने माइंड में सोचा? जो उनके बेटे हैं, चाहे वो उनकी सुतेली माँ ही थी, लेकिन वो माँ का दर्जा रखती थी, उनको ज़रा भी ख्याल नहीं दिल में आया या डर नहीं आया कि मैं इस तरह से प्लानिंग करूँगा और उसका अंजाम ये निकलेगा। उनसे बातचीत करते हैं कि कब से उन्होंने प्लानिंग शुरू की और कितने पैसे इनको लगे ये सब करने के लिए, क्योंकि अभी जहाँ कंडीशन में जिस कंडीशन में खड़े हुए हैं अब ये यहाँ पर कब तक है ये इनको खुद नहीं पता। जुर्म करने से पहले जो मुजरिम होता है वो सोचता नहीं है। इनसे बातचीत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुदस्सिर। मुदस्सिर, किसका कत्ल किया आपने? मैंने अपनी सुतेली माँ का वर्ड तो आया है ना बीच में? माँ का वर्ड आया कि नहीं आया? माँ जो होती है वो जन्नत होती है। आपने ज़रा सा भी उसको करते हुए प्लान करते हुए सोचा नहीं कि चलें अगर वो आपकी माँ जिस भी तरीके से उन्होंने जो छुप के शादी की जैसे भी की, वो आपके फादर के साथ खुश थी? नहीं खुश थी। आपको कुछ कहती थी वो? जी। क्या कहती थी? डिग्रेड करती थी, डिसअपॉइंट करती थी, हर अपॉर्चुनिटी पे हमें मेंटली और फिजिकल टॉर्चर करती थी। अच्छा, तो इस बारे में आपने फादर से डिस्कस नहीं किया? फादर उनका ही साथ देते थे, हमें तो पूछते ही नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह हमें ऐसा देखने के लिए मिलता है कि नॉर्मल घर में ऐसी लड़ाई झगड़े बातचीत होती रहती है। आप तो एक लड़के हैं, समझदार हैं और आपकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी है, तो आपने इस तरह कदम क्यों उठा लिया कि उनको कत्ल ही करवा दिया? आप इस जो जुर्म है इतना संगीन, उसमें क्यों इन्वॉल्व हो गए? कब से हैं आप? मेंटल प्रेशर ही बहुत ज़्यादा, बहुत इतना क्या ज़्यादा हो गया कि आपने पूरा ही वो प्लान कर लिया और आपने हायरिंग भी दे दी लड़कों की कि आपने मेरी माँ को इस तरह से गोली मारनी है? ये कब से प्लानिंग शुरू किया? 2020 से। तो इनसे कब बात हुई? ये दोनों कौन है? 2020 में बात हुई शायद से। कौन है ये? आपके क्या लगते हैं? मजदूर थे मेरे पास। कहाँ काम करते थे? हमारे मकान में। तो मतलब आपके साथ रहते थे? नहीं, उनका अलग घर था। तो फिर वो तो आपको फिर किस तरह से तंग करना हुआ? ये तो फिर अलग सी बात है। इन्वॉल्वेशन हर चीज़ में। ठीक है। वालिद साहब साथ थे तो फिर वो हर चीज़ में डोमिनेट आ जाते थे। अच्छा, ठीक है। तो इनके साथ कितने में डन हुई कि आपने इस तरह से? 3 लाख में डन। एडवांस कितने दिए फिर? लाख रुपए एडवांस दिया और बाकी थोड़े करके अभी 2 लाख रुपया हुआ। ठीक है, तो आप जो है किस तरह से आपने प्लानिंग की कि जिस दिन आपने मारा है, गोली चलाई है, तो उस दिन किस दिन का आपका प्लान था कि इस दिन वो वहाँ से निकलेंगी, तुमने इतने टाइम में जाना है? हमारा तो कोई प्लान, उन्होंने कहा था बस मुझे बता देना जब वो निकले। हाँ। बस। किसको बता दें? इन लोगों को। तो आपने बता दिया? मैंने बता दिया। तो आपने अपने पैसे भी लगाए इतने, ठीक है, आपने अपनी माँ को भी मार दिया, एक गुनाह अलग आपने लिया, ठीक है, और अब आप यहाँ खड़े हैं, आपके कहते हैं आप यहाँ पर सही रहेंगे और ऊपर जाके भी फिर आपने जवाब दे होना है, तो आपने करने में सोचा नहीं? अब आपको शर्मिंदगी हो रही है? हाँ जी। तो पहले सोचना चाहिए था ना? जी सोचा। अब बेटे के बाद हम बात करते हैं जिससे डीलिंग हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने इनके साथ डीलिंग की, कितने में आपकी डीलिंग हुई थी? 3 लाख में डीलिंग हुई थी। 3 लाख में डीलिंग। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उकाड़ा शहर में रहता हूँ। उकाड़ा से? तो वहाँ से वहीं डीलिंग की कि लाहौर आए आप? नहीं, लाहौर इसने बुलाया था मुझे। लाहौर काम इधर ही करते हैं, इधर इनके घर में काम कर रहे थे। इनके घर में काम करते थे, ठीक है। तो आपने खुद से आपने डीलिंग करवाई, आप पहले भी पेशा वर करते रहे हैं? नहीं मैम, बस मजदूर आदमी थे, बस झांसे में आ गए हैं, लालच में आके बस। और लालच बुरी बला तो वैसे लालच बुरी बला होती है। तो आपको अब बिल्कुल कोई लिहाज शर्म या आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि वो अगर कह रहा है तो आगे से आप कहें इस तरह से क्यों कर रहे हैं? आपने जरा वो नहीं किया? मैं सन 2020 का प्लान चल रहा था, तो इसने मुझे जब बुलाया इधर, लाख रुपए दिया मैंने, इसके बाद इसका फ़ोन नहीं पिक किया। ठीक है, कि मेरा दिल नहीं था करने को, बस फिर इसने बुलाया मुझे, बस आहिस्ता आहिस्ता करते करते बस लालच में फंस गया। अब आप इतना बुरा फंसे हैं कि आप पता नहीं है कि आपने निकलना भी है। बस यही है। तो हमेशा जो है ये करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप एक जान लेने जा रहे हैं, और चाहे वो मर्द हो या औरत, और वो भी एक माँ थी, ठीक है। जो भी कंडीशन होती है उसको बैठ के वो घर में सुलझा सकते हैं। आपको आगे वो हायर कर रहे हैं, तो इस तरह के जुर्म में तो वैसे ही नहीं हामी भरनी चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ फंस गए तो फिर उसके जिम्मेदार आप हैं। अब आपको फील हो रहा है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, क्या आपने कर दिया? मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मुझे पछतावा हो रहा है। अब
पछतावा, अब तो पछतावा करने का, चलें आपको पछतावा हो गया लेकिन अब तो सब कुछ हो गया जी। और अब आप इधर हैं, अब आगे देखते हैं आपके साथ क्या होता है। आगे हम तीसरे से बात करते हैं जो जिन्होंने शूट किया है। अच्छा, आपने जो है किस टाइम आप वहाँ से निकले हैं, जब वो हॉस्पिटल से निकले हैं आप हमें बता देना। तो आपने फ़ोन किया था मुझे बताएं। नहीं भाई मुदस्सर ने बुलाया। आप दोनों साथ ही थे, बाइक पे थे? हाँ हम दोनों साथ ही थे। अच्छा, तो वो हॉस्पिटल से निकली हैं, कितनी दूर जाके आपने शूट किया? वो निकली है, हमने उसका पीछा किया है, बाद में उसे फायर मार दिया। फायर मार दिया? तो फायर मारते हुए ज़रा भी हाथ नहीं कांपे आपको? ज़रा कोई शर्म, कोई लिहाज ही नहीं आया कि एक औरत है, चले वो आपकी भी माँ के बराबर थी, कोई वो नहीं हुआ? खौफ तो आता है, खुदा का खौफ तो होता है इंसान को। तो फिर क्यों मार दिया? उस टाइम तो सोचा नहीं आपने मारते, पैसों की लालच में? बस लालच में आ गए थे। अल्लाह पाक माफ़ करे बस सब। अब आपको हो रहा है एहसास, कुछ एहसास हुआ, कुछ शर्म आई है लिहाज कि अब आपने इतना बड़ा वो कर दिया है, अब जिस जगह पे खड़े हुए हैं तो फिर आगे तो माफ़ी भी नहीं मिलती, यहाँ तो मिलेगी नहीं मिलेगी, ऊपर तो मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। अल्लाह पाक से बस माफ़ी मांगते हैं, अब माफ़ कर दे बस वही। जी नाज़रीन, हमने मुल्ज़िमात से बात की। आप इनके बेटे को देख सकते हैं, ये बड़े ही वेल एजुकेटेड लग रहे हैं और बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इनका ये कहना था कि उनकी माँ उनको टॉर्चर करती थी और इनके बकौल वो उनके साथ भी नहीं रहती थी। तो ये मामला ये जानते हैं इनके घर वाले कि क्या इनके बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन जो भी मामला हो कि बात इतनी हद तक नहीं पहुँच जानी चाहिए कि अपनी माँ को कत्ल कर दिया जाए। हमने बाकी मुल्ज़िमात से भी बात की, जिन्होंने शूट किया उनसे भी बात की। बहरहाल अभी ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। सर ये जो वारदात हुई है, ये आप बताएं, ये मतलब एक प्लानिंग के तहत हुई है? कितने साल ये प्लानिंग चली? सुतेली माँ थी और सुना है वो हॉस्पिटल में जो है नर्स भी रह चुकी हैं। आप ये पूरा बताएं स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से जो है इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की और इस तरह कत्ल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 जून को एक इंसिडेंट होता है कि एक भाई नुमान अपनी बहन कमल जोरा को लेकर, जो हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है और नुमान भी वहाँ मुलाजमत करता है, वो अपनी बहन को लेकर अपने घर मरकज़ार की तरफ जा रहा होता है कि जैसे ही वो कराची वाली पुली पर पहुँचता है, पीछे से 2 कस 125 पे आते हैं और वो खतून के सर में फैर मारकर फरार हो जाते हैं। ये टारगेट किलिंग थी और ये ब्लाइंड मर्डर था। वो खतून 7 दिन मौत और हयात की कश्मकश में रहती है और वो अपने खालके की किसे जा मिलती है। तो सर ये जो शादी हुई थी, हमने रिपोर्ट में पढ़ा है, ये शादी किस तरह हुई? उन्होंने कहा कि आपने 2020 में उनको जाके पता चला उनके सुतेले बेटों को कि वो उनको बता के शादी नहीं की गई थी। किस तरह से उनके दिल में इतनी नफरत आ गई? मैं तफसील आपको बताता चलूँ कि ये साल 2013 में खालिद नामी शख्स जो कि उसी हॉस्पिटल में जिसमें वो स्टाफ नर्स थी, वहाँ एडमिन का काम करता था, जिसकी ड्यूटी थी लोगों को तनख्वाहें वगैरह देना, उसको ये लड़की पसंद आती है। वो इसके साथ एक खुफिया तरीके से, क्योंकि वो पहले शादीशुदा होता है जिससे उसके 5 बच्चे होते हैं, 2 बेटियाँ और 3 बेटे। ठीक है। जब वो उनको बताए बगैर ये शादी कर लेता है, शादी करने के बाद 2020 में उन बच्चों को अपनी सुतेली मदर का पता चल जाता है कि ये उनकी सुतेली मदर है। ठीक है। वो बच्चा जो एक लॉ का स्टूडेंट है, 4th ईयर में पढ़ता है, वो 2020 में प्लान करता है, क्योंकि वालिद के रवैये में तब्दीली देखता है। वालिद का झुकाव जो होता है उस खातून की तरफ ज़्यादा होता है, हर वक्त उसी के साथ वो घूमता फिरता है, हर वक्त इनको मारता पीटता है। वो खातून भी अपने सुतेलों बच्चों के साथ, हालांकि वो उनके साथ ही रह रही होती है, उनसे सेपरेट रहती है, लेकिन वो उन बच्चों के साथ उसका रवैया अग्रेसिव होता है। वो खातून के रवैये को देखते हुए वो बच्चा इनसे जुनून की हद तक नफरत करता है और वो नफरत के करने के साथ साथ उसको प्लान करता है कि मैंने अपनी वालदा को रास्ते से कैसे हटाना है। सर आपने मुझे बताया कि वालदा उनके साथ नहीं रहती थी, तो ये जो बताया घर में काम करने वाले वर्कर्स और वो उनकी मुलाकात कैसे हुई? उन्होंने कैसे प्लान बनाया कि किस तरह से एक प्लानिंग थी कि उनके घर काम करने जाना है और फिर इस तरह से कत्ल करना है? वो इस दौरान साल 2020 में वो खालिद का एक घर बन रहा होता है। जो वहाँ राजगिरी करने वाले लोग हैं, ईंटें लगाने वाले लोग हैं, उनके साथ अपने घर के घरेलू हालात शेयर करता है और कहता है कि मेरी वालदा को हटा दो। तो वो गांव का रहने वाला है, उसकी बातों में आता है, ठीक है। उसको लालच देता है। 20 से ये प्लानिंग शुरू होती है। 23 में माह रमज़ान में 15 रमज़ान मुबारक में ये दोबारा उनको मिलता है। ठीक है। उसी मिस्त्री को कहता है यार मैंने तुझे एक काम कहा था। वो कहता है मैं कर देता हूँ, मुझे पैसे दो। 1 लाख रुपया उसको ये एडवांस देता है। अच्छा। 4
लाख में, यानी कि 4 लाख में ये बात डन होती है। वो 1 लाख रुपया एडवांस देता है और एडवांस देने के बाद ये 15 रमज़ान से प्लान करते करते ये 1 जून तक आ जाता है। और 1 जून को उसका बेटा उसको बुलाता है, अपनी मदर की तस्वीर देता है, उसकी रैकी करके बताता है कि वो हॉस्पिटल से कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है। 3 दिन ये लोग रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद वो इनको पिस्टल और अपनी बाइक देता है, पिस्टल भी खुद देता है और बाइक भी खुद देता है। और जब ये वो प्लान करते हैं तो फिर उससे जाके अपनी बाइक वापस लेता है। ये इसका मैंने आपको तफसील बता दी। अब तफ्तीश की बात यह है कि जैसे ब्लाइंड मर्डर शुरू होता है, मैं उस बात पे आ जाता हूँ कि हमने ये ट्रेस कैसे किया। जैसे ब्लाइंड मर्डर शुरू होता है, हमारे अफसरान बाला जिसमें डॉक्टर अकीला न्याज नकवी साहब हैं, SP साहबा, जनाब तारक इलियास कियानी साहब, ये हमें रहनुमाई फरमाते हैं कि ये ब्लाइंड मर्डर है, टारगेट किलिंग है, आप इस पे काम करें। हम अपनी टीम के साथ यहाँ से वकूआ से मदई मुकदमा को साथ लेते हैं। तो जिस रास्ते से वो आया होता है, हॉस्पिटल से दोनों बहन भाई छुट्टी करके वापस आते हैं, जिस रास्ते से वो आया होता है, हम उस रास्ते पे लगे हुए CCTV फुटेज, कैमरा जात हम वो हासिल करते हैं, देखते हैं। देखने के बाद एक हॉस्पिटल में एक कैमरे में उसका सटेला बेटा जो कान को फोन लगाए घूमता फिरता नजर आता है, ठीक है। उसके हालात हमें मशकूक नजर आते हैं। हम उस पर ऑब्जर्वेशन शुरू कर देते हैं, हम उसको जो है वो निगरानी में ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो हमें मशकूक नज़र आता है हम उसको उठा लेते हैं और उससे इंटेरोगेशन करते हैं, जो अपने साथियों के नाम गुलबाज और शाहिद बताता है। मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मैंने ही कत्ल किया। वो ये यहाँ तक एक्सेप्ट करता है कि मैं इसके सिवा मेरा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरा फादर का झुकाव सेकंड मदर की तरफ था और मैं अपनी मदर को रोते हुए नहीं देख सकता था, अपने आप को मारपीट में मुब्तला नहीं करवा सकता था। मैंने ये शूटर हायर किए थे। दोनों शूटर्स को हम उकाड़ा से गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके दोनों शूटर भी मान जाते हैं। वेपन रिकवर हो चुका है, ठीक है, और बाइक रिकवर हो। अब जो है कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर्स हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा? अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच, लीगल एड्स, हमारे टेक्निकल एविडेंस हम कलेक्ट करके ये सफ़ा मिसल का हिस्सा बनाएंगे और इनको करार वाक़या सजा दिलवाएंगे। ठीक है, तो आगे जो है अभी वो कहाँ पर हैं? इस जेल में हैं कि कहाँ पर उनको रखा अभी गया? हमारे पास वो गिरफ्तार हैं, ठीक है। इसके बाद वो जेल में जाएंगे, ठीक है। और ट्रायल होगा, कोर्ट में ट्रायल होने के बाद उनको सजा होगा। ठीक है जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये वाली जो स्टोरी थी बड़ी ही कुछ अजीब लगी है कि इस तरह के वाक़यात हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं कि दूसरी शादी कर ली और जो सौतेले बच्चे हैं और इस तरह से वो रवैया मतलब वो रखते हैं, तनाव तो रखते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं पहुंचते कि अपनी माँ को कत्ल ही कर दें। कुछ माँ की तरफ से आता है कि सौतेले बच्चों पे जुल्म हो रहा है इस तरह, लेकिन अब ये जो बात है इस हद तक पहुंचती जा रही है कि एक दूसरे पे इतनी दुश्मनी होती जा रही है कि वो जान से ही जाते हैं। आप क्या कहते हैं? आपकी अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि इस तरह के जो रिश्ते हैं वो किस तरह से बनाने चाहिए कि वो उन्होंने सौतेली माँ ने पहले से शादी कर ली है, छुप के की, बच्चे इस तरह जो डिप्रेशन का शिकार हो गए, जो अक्सर हो भी जाते हैं, और सौतेली माँ की तरफ से भी होता है। बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों क्रिएट होती है कि इस हद तक पहुँच जाती है, कोई इनको देखने वाला नहीं है कि जान चली जाती है। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।